हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मैंने आपको एक बड़ा ही कंप्लीट हाई लेवल ओवरव्यू और इन डेप्थ डिटेल हमने बात कर ली कि बेसिकली कहाँ पे यूज होता है। ये रियल व्यूज हैं जो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको इसमें बताया था एक कंसेप्ट होता है वैनिशिंग पॉइंट का। मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी जिसमें बेसिकली आपको बताया था कि हर लाइन आके कन्वर्ज करती है एक वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। और फिर हमने डिस्कस किया था कि आपका ये भी होता जो पर्सपेक्टिव व्यू है या पर्सपेक्टिव ड्राइंग है होती 3D ड्राइंग ही है, जैसे आइसोमेट्रिक व्यूज होते हैं। बस अब इसके अंदर पर्सपेक्टिव व्यूज में आपको ट्रू डायमेंशन और ट्रू शेप नहीं मिलती। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है जब आपके पास एक वैनिशिंग पॉइंट है। अगर आपके पास दूसरी डायरेक्शन या बेसिकली ये एक विड्थ की डायरेक्शन है, सॉरी ये डेप्थ की डायरेक्शन है, ये विड्थ की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शंस में अगर एक वैनिशिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, और इसको उसमें हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को ही स्टडी करते हैं, इससे आगे नहीं जाते। सो इसमें हमने वन पॉइंट का कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर भी समझा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। सैम्पल क्वेश्चन हमने कंसिडर किया जिसमें मैंने आपको एक अलग डायग्राम के थ्रू बता दिया था कि व्हाट इज अ पिक्चर प्लेन, व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज अ ग्राउंड लाइन। और फिर आपको इतना बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो भी ब्लैक पार्ट है दिस इज व्हाट यू गाइस विल कंस्ट्रक्ट, एंड व्हाटएवर द ब्लू पार्ट इज basically this will not be provided, not be evaluated, it is just drawn for representation purposes. So isometric view आप अपने representation के लिए बनाते हो। इसमें फिर आपको ये भी बता दिया था कि ये डिस्टेंसेस आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपका स्टेशन पॉइंट कहाँ पे है, इन दोनों प्लेन्स और इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। हमारा प्रोसीजर मैं क्विकली रन डाउन करूंगा। प्रोसीजर क्या था कि हम स्टेशन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और टॉप व्यू के अंदर उन वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे जो पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे होते। सो बेसिकली 7 12 9 8 10 11। और इसके बाद हम वैनिशिंग पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसका क्या होता है कि स्टेशन पॉइंट से वर्टिकली ऊपर जाओ और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा आपको वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको पियर्सिंग पॉइंट्स मिलते हैं, बेसिकली वो वर्टिसेस जो स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट किए हैं, वो वर्टिसेस जो पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे थे, जहां पे ये लाइन टच करती है वो हमारे पियर्सिंग पॉइंट्स बन जाते हैं। सो बेसिकली 7 12 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अब 9 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अब 10 11 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इन लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं। फिर इतना हमने याद रखना होता है, स्टेशन पॉइंट हमेशा कनेक्ट करेगा उन वर्टिसेस को जो होंगे टॉप व्यू में, वैनिशिंग पॉइंट उन वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा जो होंगे फ्रंट व्यू में। सो वैनिशिंग पॉइंट से हमने ये वर्टिसेस कनेक्ट करने शुरू किए, डजंट मैटर वो ग्राउंड लाइन को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैनिशिंग पॉइंट हम हर एक वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स से फर्स्ट टू वर्टिसेस ये ज्वाइन किए। सो यहाँ पे हमें 1 6 की लाइन पता है, हमें 12 और 7 ढूंढना है, और ऊपर पियर्सिंग पॉइंट से 7 12 हमारा यहाँ तक आ चुका है। यहाँ से हम वर्टिकली एक प्रोजेक्टर गिराते हैं, जहां पे कट करते हैं हमें 7 12 मिल जाता है, और ये हम लाइंस को ज्वाइन करके अपना ये फेस कंप्लीट कर लेते हैं। लाइकवाइज हम ऐसे ही वैनिशिंग पॉइंट अब पॉइंट 2 के साथ कनेक्ट करते हैं, और वहां से ऊपर से 9 8 वाला जो वर्टेक्स जो पियर्सिंग पॉइंट है उसे नीचे गिराते हैं। रीजन बीइंग हम पॉइंट 8 को लोकेट करना चाहते हैं। सो जैसे ये नीचे आता है ये 8 पॉइंट हमें मिल जाता है, और हम ये फेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज 1 2 8 एंड 7। ऐसे ही वैनिशिंग पॉइंट से हम नेक्स्ट वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं जो आपको कनेक्ट करेगा पॉइंट 3 को। जैसे ये कनेक्ट करता है हमें पॉइंट 9 मिल जाता है, क्योंकि 9 पॉइंट ऊपर से आ रहा है, 8 मिल गया था। जैसे ही 9 पॉइंट मिला हम फेस 2 3 9 एंड 8 कंप्लीट कर लेते हैं। वैनिशिंग पॉइंट को पकड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं वर्टेक्स 4 को, और ऊपर से 10 11 वाला जो वर्टेक्स है जो पियर्सिंग पॉइंट है, इसको हम नीचे गिराते हैं। रीजन बीइंग हम 4 3 9 10 कंप्लीट करना चाहते हैं, 10 यहाँ से मिल जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा फेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी आ चुकी है कि हमने पर्सपेक्टिव ड्राइंग वन पॉइंट वैनिशिंग से वन वैनिशिंग पॉइंट से कैसे की है। आई वॉज वेरी क्विक अबाउट इट बिकॉज ये हम सर डिस्कस कर चुके हैं। बोलो शगन। सर सर ये एक बार पियर्सिंग पॉइंट्स कैसे है सर, ये एक बार वापस बताना, मुझे समझ नहीं आया। पियर्सिंग पॉइंट्स आते हैं आपके स्टेशन पॉइंट से। स्टेशन पॉइंट्स उन वर्टिसेस को कनेक्ट करता है टॉप व्यू के अंदर जो बेसिकली पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे। वो वर्टेक्स हैं आपके 7 12 9 8 10 11। ऑलराइट, जहां पे जाके ये इन्हें टच करता है पिक्चर प्लेन के ऊपर, यहां से स्टेशन पॉइंट से एक लाइन लगाओ 7 11 तक, 7 12 तक। स्टेशन पॉइंट से एक लाइन लगाओ 9 8 तक। स्टेशन पॉइंट से एक लाइन लगाओ 10 11 तक। अब यहाँ पे ये लाइन जो रेड कलर की लाइन है जहां पिक्चर प्लेन को कट कर रही है, सो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दीज आर योर पियर्सिंग पॉइंट्स। ओके ठीक है, सर। सो अगेन द थंब रूल इज स्टेशन पॉइंट टॉप व्यू में उन वर्टिसेस को पकड़ता है जो पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे। वैनिशिंग पॉइंट
हमेशा उन वर्टिसेस को पकड़ेगा जो फ्रंट व्यू में है, चाहे वो ग्राउंड लाइन को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डजंट मैटर। वैनिशिंग पॉइंट फ्रंट व्यू, स्टेशन पॉइंट टॉप व्यू। ठीक है। Now with this understanding, let's move to 2 point projection. Sorry, 2 point perspective view. Alright. So ये ड्राइंग पे हम कल छोड़ के गए थे लेक्चर अपना कि बेसिकली 2 point पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है, एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है, एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे है। Now let's move to this question, जिसके अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया क्या होगा। आपको बोला होगा आपका क्वेश्चन है जी ये, अब इसका आपको 2 point perspective view बनाना है। This is the thing that will be provided to you and you will be let me known about these distances कि PP और HL के बीच डिस्टेंस कितना है। PP is profile plane, HL is horizon line, GL is ground line। ये डिस्टेंसेस स्पेसिफाइड होंगे। और यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रोसीजर बदलेगा। आपको पहली बात फ्रंट व्यू बनाना है सबसे पहले। फ्रंट व्यू आइदर टू अ लिटिल बिट ऑफ द राइट, आइदर अ लिटिल बिट टू द लेफ्ट, ये थोड़ा सा अजम्पशन से बनेगा। ऑलराइट, यहाँ पे ये डिस्टेंस स्पेसिफाइड हो या ना हो, ये थोड़ी अजम्पशन लेनी होगी। पहले पिछले वाले व्यू में क्या था, टॉप व्यू फ्रंट व्यू अलाइंड थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ध्यान से याद हो, फ्रंट व्यू टॉप व्यू अलाइंड थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनकी अलाइनमेंट नहीं दी हुई आपको। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हम कल जाते जाते डिस्कस कर रहे थे, टॉप व्यू को आपको टिल्ट करके प्लेस करना होगा किसी एक एज के अबाउट। ऑलराइट, और वो एज कैसे डिसाइड होता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके बेसिकली इस व्यू के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट क्या रखनी होती है, इस एज को जहाँ पे आपने टिल्ट किया, मैंने 1/4 के अबाउट इसे प्लेस किया हुआ है, अगर आपको ध्यान से समझ आ रहा हो। मैंने इस फेस को किया है टिल्ट 30 डिग्री पे, इसको किया है 60 डिग्री पे। इसका जाते जाते मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे गया था। 30 पे रखने का एडवांटेज क्या होता है कि आपके इस तरफ के फीचर्स जितने भी आपको मिलेंगे, बाद में मैंने यहाँ से गिराने के हैं प्रोजेक्टर्स, नॉट इन दिस फॉर्म, बट यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोजेक्टर्स आएंगे आपके पास। सो यहाँ से भी एक प्रोजेक्टर आएगा। सो बेसिकली ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे, ये बेसिकली आपको काफी लंबी मिलने वाली है, विच इज गुड, बिकॉज आपके ज्यादा लेंथ यहाँ पे है, उसको अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपकी शेप थोड़ी अच्छी लगेगी। अगर हम इस तरफ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से दिस साइड, अगर इस एज की बात करें, अगर इधर से प्रोजेक्टर्स गिराएंगे, ये वाला प्रोजेक्टर नीचे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अबाउट द लाइन, इट्स नॉट दैट मच वर्टिकल, और एक प्रोजेक्टर ये सेम वाला ही हो जाएगा। ये लेंथ आप देख सकते हो थोड़ी कम है। सो ये डिसीजन जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा कि आपको कौन सा फेस 30 डिग्री पे रखना है और कौन सा फेस 60 डिग्री पे रखना है। You'll get an intuitive idea when you practice more. All right, we'll have a rundown over a different set of questions, तो idea बढ़ जाएगा आपका। So let me clear all this. All right, so let me clear this one as well. Now let's begin with the procedure कि अब इसके अंदर पहली बात हमें ढूंढने पड़ेंगे अपने vanishing points, और उसके थ्रू ही हम अपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आइडिया क्या लिया हुआ है, पीपी लाइन बनानी है, एचएल लाइन बनानी है, जीएल लाइन बनानी है, एज पर द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन। हमें टॉप व्यू को टिल्ट करके रखना है एक एज के अबाउट 30-60 के एंगल पे। फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में बनाओ। अगर यही वाला फॉलो करो, इजी रहेगा इन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम स्टेशन पॉइंट लोकेट करेंगे जिसका डिस्टेंस दिया होगा। पर कोई मुझे बता सकता है कि स्टेशन पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, मुझे रफ आइडिया। अगर मुझे जीएल लाइन से उसका डिस्टेंस दिया हो, लेट अस से मुझे वो डिस्टेंस बताया हुआ है कि वो डिस्टेंस आपको बेसिकली लेट अस से इस लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है आपका स्टेशन पॉइंट, ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। ऑलराइट, दिस मच डिस्टेंस इज गिवन, लेट अस से 10 mm बता दिया मुझे। कैन यू लेट मी नो वेयर विल बी माय स्टेशन पॉइंट ऑन दिस लाइन, कहाँ पे लाई कर रहा होगा? So somewhere around the center. समवेयर अराउंड द सेंटर। पिछले क्वेश्चन में कहाँ पे था? लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें देख के आते हैं। इसमें तो डिफरेंट था, सो ये वाला तो प्रोसीजर यहाँ चलेगा नहीं, ये तो वैनिशिंग पॉइंट तो से आ रहा था। स्टेशन पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इज इट द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड टेकिंग द पर्सपेक्टिव? यस, जहां पे, हाँ, जहां पे आप खड़े हो और अपना तो सर ऑब्जर्व एक बार कर रहे हो जरा सारी प्रीवियस चीजें। स्लाइड दिखाइएगा एक बार।
तो जो ये इस, पिक्चर है जो इसमें जो वैनिशिंग पॉइंट बना है इसमें तो इट सीम्स लाइक जो भी ये ऑब्जेक्ट है हम इसके लाइक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खड़े हैं और राइट साइड की तरफ देख रहे हैं। हाँ तो बट इसमें स्टेशन पॉइंट हाँ, एक्चुअली आपने राइट पे बना रखा है, सो शुडंट इट बी लाइक द शुडंट बी टू द लेफ्ट? ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। मैंने कल भी आपको डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई नीड टू गो एंड फिच दैट सॉरी सर। डायग्राम। एक मिनट। where is it? Where is it? Give me 1 second. Oh yeah, I found it. आई होप यू रिमेम्बर हमने ये वाला डिस्कशन कल भी यस। किया था कि यहाँ पे आपको मेरी हाँ स्क्रीन हाँ, दिख दिख रहा रही है है। सर। आपका स्टेशन पॉइंट किधर है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे है? ओ ये फिगर देने का रीजन यही है कि आपको क्लैरिटी बढ़ जाती है इससे, ठीक है है। ना? हाँ एंड नाउ गो बैक टू द सेम क्वेश्चन। आई कीप ऑन स्विचिंग सो दैट यू गेट द आइडिया। यहाँ पे देखो स्टेशन पॉइंट कहाँ है, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। यहाँ पे भी वही देखो क्योंकि वहां पे बना हुआ है ना, तो इट्स इजी टू विजुलाइज। जब बनाना पड़ रहा है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू, थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। अगेन यू स्टैंडिंग टू अ बिट ऑन द राइट और द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैनिशिंग पॉइंट इसके सामने ही बना। ठीक है सर। बट डू रिमेंबर कि यहाँ पे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है। ऑलराइट, यस सर। सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको जब ढूंढना है आपका वैनिशिंग पॉइंट, सॉरी नॉट द वैनिशिंग पॉइंट, स्टेशन पॉइंट, उसमें आपको यहां से जो वर्टेक्स टिल्ट किया है ना, यहां से मिलेगा वो। ऑलराइट, ये प्रोसीजर है। जिस एज के अबाउट टिल्ट कर रहे हो वहीं से वर्टिकली नीचे आना है। आपको ये डिस्टेंस दिया होगा, जो मैंने ग्रीन लाइन पहले बनाई थी ना, वो मैंने अभी डिलीट कर दी। वहां पे आपको स्टेशन पॉइंट मिल एक्सक्यूज जाता मी है। सर, नाउ व्हाट्स द वुड नेक्स्ट? यू प्लीज हाँ जी, शो द प्रीवियस स्लाइड्स में एग्जांपल था एक, इससे पिछली वाली श्योर। slide में। ये वाला कह रहे हो? नो 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 सर, 2 पॉइंट का ये जो एग्जांपल था ना सबसे पहले ओके, स्लाइड में, सॉरी, नो नो ये सर वाला, 2 पॉइंट का जो इससे आगे वाला, ये नो नो सर, ये इससे हाँ पहले की जी, पिछले की पिछली स्लाइड, ये वाली स्लाइड। सर इसमें सेंटर ओके नहीं लग रहा, जी जो हमारा ऑब्जर्वर है सर, जी। इट सीम्स लाइक इट्स इन द सेंटर बिकॉज हमें लेफ्ट साइड से भी लाइन साइड से भी है। नहीं 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 नहीं, वो लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, यू गेट अ बेटर आइडिया। ओके सर। नहीं, you're राइट एक्चुअली। हाँ, ऑब्जर्वर तो स्टेशन पॉइंट यहीं पे बनेगा। you're absolutely राइट, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया वैनिशिंग पॉइंट से। you're राइट, ठीक कह रहे हो। एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग हियर एज वेल। अगर आप ध्यान से देखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे आप कह रहे हो, मैं यही कह रहा हूँ मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा कहीं नीचे। ओके सर, मतलब हर 2 वही तो बात बनी ना, पॉइंट सेंटर इसी में के नहीं अबाउट। होगा, हाँ जी, सॉरी मतलब हर दोबारा 2 बोलना। पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ऑब्जर्वर सेंटर में नहीं होगा, like इसमें तो सेंटर में है। हाँ, थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। बट आपका जो व्यू बनेगा ना, वो यहाँ पे बनेगा। पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे आने वाला है, उसके सेंटर में ही आ जाना है उसने, राउंड अबाउट करके, लगभग लगभग। ओके सर। ऑलराइट, वो जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, अभी स्क्रीन ब्लैंक है, आपको आइडिया नहीं लग रहा कि पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनेगा। धीरे धीरे व्हेन द स्टेप्स विल ऐड अप, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर कि ये कैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। पर इसमें प्रोसीजर के ऊपर फोकस जरूर करना कि बेसिकली अलाइनमेंट करनी है। फ्रंट व्यू आइदर टू द लेफ्ट आइदर टू द राइट, थोड़ा सा इस तरह से रखना है। इनके ऊपर फोकस करो, पर ये ध्यान रखो कि पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे बनेगा, इस पोर्शन के अंदर। ऑलराइट, यू गेट योर पर्सपेक्टिव व्यू हियर ऑन द ग्राउंड लाइन। सो जब ये अलाइनमेंट हो गई, आपको स्टेशन पॉइंट्स मिल गए। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट था टिल्ट करना, सेकंड था किस एंगल पे करना, थर्ड हो गया स्टेशन पॉइंट। फोर्थ स्टेप हो जाता है आपको अब ये वाला जो एज है, बेसिकली 1 2 या 3 4, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है स्टेशन पॉइंट से। ऑलराइट, एंड यू एक्सटेंड दैट लाइन अप टू द प्रोफाइल पे। सिमिलरली आपका जो एज है, ये 1 5 या आई वुड से 4 8, यहाँ पे 1 5 4 8 दोनों दिख रहे हैं। स्टेशन पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के, जो कट करे जाके प्रोफाइल प्लेन को, इस सेंस में। ऑलराइट, आई रिपीट अगेन, ये वाली लाइन जो यहाँ पे है, इट इज पैरेलल टू दिस एज,
जो कि है 1 2 या 3 4। ये वाली लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की है मैंने, ये पैरेलल है आपके एज 1 5 या 4 8 को, जो यहाँ पे 1 5 4 8 दिख रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये हो रही है स्टेशन पॉइंट से स्टार्ट। एंड कहाँ हो रही है? हो रही है पिक्चर प्लेन के ऊपर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये पहली मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली अ मिस्टेक दैट यू गाइस मोस्टली कमिट। ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना आप भूल जाते हो कि किस सेंस में की जा रही है। सो डू रिमेंबर कि कैसे हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? इफ नो नॉट सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे। जब इतना हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जहां पे ये कट कर रहा है आपके प्रोफाइल प्लेन को, वहां से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे गिराओ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक यहां से और एक यहां से, लाइक दिस, ठीक है? यहां पे जब मैंने कट किया, कैन यू गाइज गेस यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? लाइक व्हाट एम आई गेटिंग हियर एट दिस पॉइंट? ये दो वैनिशिंग पॉइंट्स मिल पॉइंट। रहे हैं मुझे यहाँ पे। These are the vanishing points. And why am I getting the vanishing point? Like यहाँ पे क्यों, कैसे गेस किया आपने कि ये vanishing point है? क्योंकि ये horizontal line है। horizontal line के ऊपर मेरे को vanishing points मिलेंगे, और प्रोफाइल प्लेन के ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर पियर्सिंग पॉइंट्स मिलेंगे। अगर प्रीवियस एग्जांपल याद हो, हम पीछे जाके चेक भी कराते हैं, ठीक है? यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा था? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पियर्सिंग पॉइंट्स कहाँ मिल रहे थे? पिक्चर प्लेन लाइन पे। अभी हमने कंस्ट्रक्शन आदि की है, बट जस्ट गिविंग यू अ रीकैप। यहाँ पे 3 4 बातें मैंने बोली थी बार बार। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट, पिक्चर प्लेन लाइन पे पियर्सिंग पॉइंट्स। स्टेशन पॉइंट कनेक्ट करता है टॉप व्यू के अंदर उन वर्टिसेस को जो पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे। वैनिशिंग पॉइंट कनेक्ट करता है सारे उन वर्टिसेस को जो फ्रंट व्यू के अंदर लाई करते हैं। ये कंसेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं वहां जाके अब, ठीक है? सो यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ये मिल गए मेरे को मेरे दो वैनिशिंग पॉइंट्स। इन दोनों लाइंस की अब जरूरत नहीं है, मेरे को मेरे वैनिशिंग पॉइंट्स ही ढूंढने थे, नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है? जब ये स्टेप हो गया, इसके आगे अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में थोड़ा सा। फ्रंट व्यू में ये जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली आपके, बेसिकली 1 5 2 6, इनका यूज क्या है? ये आपकी एलिवेशन डिफाइन करेंगे। एलिवेशन का मीनिंग इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बेसिकली, उसको डिफाइन करने में मुझे हेल्प करते हैं। सो मैं यहां से प्रोजेक्टर्स गिराने शुरू करता हूँ। इट इज अ प्रोसीजर, ठीक है? सो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करूंगा कुछ इस सेंस में, ताकि मुझे इतना पता है कि जब मैंने ड्रॉ किया ना, अब इन लाइंस के ऊपर मेरे को 1 5 2 6 ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे ये लाइन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो 4 8 3 7 ये मुझे इस तरफ मिल जाएंगे यहाँ पे आके। सो ये लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये कट, ये वाला पॉइंट ही इतना चाहिए था। ऑलराइट, सो कैन यू लेट मी नो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये कौन सा होगा पॉइंट नंबर? 1 ये वाला, या दैट्स 1। और ये पॉइंट कितना होगा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे? 4। राइट, करेक्ट, ठीक है। सो अगर आपको 1 4 मिल गया, 1 4 कहाँ लाई कर रहा है? ये चीज, क्योंकि 1 4 यहां से भी आ रहा है, 1 यहां से आ रहा है, 4 यहां से आ रहा है। सो व्हाट यू एक्चुअली गेट इज दिस एज हियर। ये रेड कलर का एज आपको मिल चुका है। ऑलराइट, अब कैन यू सजेस्ट मी द नेक्स्ट स्टेप? अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया था उसके अकॉर्डिंग, कैन यू सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? टेक अ वाइल्ड गेस, क्या होगा? 1 and 4 से वैनिशिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। करेक्ट, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट से हम अपने टॉप व्यू के अंदर जो भी हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके जितने वर्टेक्स अब पता लगते जा रहे हैं, जैसे जैसे पता लगते जा रहे हैं, हम उनको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कुछ इस सेंस में। सो एक तरफ वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे भी है, हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, डजंट मैटर, पर आप लेट अस अज्यूम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लो। नाउ यहाँ से कैन यू सजेस्ट व्हाट शैल बी द नेक्स्ट स्टेप? we'll drop projectors from T on from the view. दोबारा बोलना, वो थोड़ी आवाज कट गई, क्या कह रहे टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे 3 और वो 6 7 6 7 के ओके। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, और 2 3 के। इसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेट करके रिफाइन करो आंसर को। सर वो ऊपर वाले पॉइंट से ही जो पियर्सिंग पॉइंट्स जो थे शायद, आई थिंक वहां से परपेंडिकुलर। पियर्सिंग पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? सर वैसे ठीक बोल रहे हो। जो जो पीपी पे लगा हुआ था वो पॉइंट था, बट इसमें 1 4 ही लगा है ना, तो
तो स्टेशन पॉइंट से पहले वो 6 7 2 3 पर हाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वहां से पियर्सिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करो पहले वो वर्टिसेस जो बेसिकली पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे। सो दैट इज लाइक 2 3 को कनेक्ट किया। सो यहाँ पे जब ये मैंने यहाँ पे कट कर दी बाकी लाइन, ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा मेरा पियर्सिंग पॉइंट। सो मेरा पॉइंट क्या है, 2 3 अब यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे गिरा देंगे, जो आपने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे ही कनेक्ट किया, सो आई होप यू एग्री, ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, this one 2 2 3 and this one, 3 so you get 2 and 3. so basically 2 3 को कनेक्ट करें, यहाँ पे जैसे 2 3 को कनेक्ट करें, ये वर्टेक्स भी हमें मिल चुका है और ये एज भी मिल चुका है। अगर ये एज मिल गया, मुझे 1 2 भी मिल चुका है, 1 2 को भी कनेक्ट कर सकते हैं, 3 4 भी मिल चुका है, 3 4 को भी कनेक्ट कर सके। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या करें। तो दूसरे वाले वैनिशिंग पॉइंट के साथ ज्वाइन। करेक्ट, एक फेस मिल गया आपको, अब दूसरा फेस बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा फेस आपको दूसरा वैनिशिंग पॉइंट देगा। सो उससे हम बेसिकली कनेक्ट करेंगे फ्रंट व्यू के अंदर पॉइंट 1 को, पॉइंट 4 को। आई होप यहाँ से मैं अब आपको आंसर सजेस्ट करने की सीधा ही बता सकता हूँ कि अब हम स्टेशन पॉइंट पे आएंगे, 5 8 को कनेक्ट करेंगे टॉप व्यू के अंदर। वहां से हम बनाएंगे इसका पियर्सिंग पॉइंट, जो बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये पिक्चर प्लेन को कट कर रहा है। और पिक्चर प्लेन पे जहां पे भी ये कट कर रहा है, यहाँ से हम वर्टिकली नीचे आ जाएंगे। जहां पे ये नीचे आ गया, आपको मिल जाएंगे आपके पॉइंट 5 एंड 8। और जैसे ये 5 एंड 8 मिल गए, ये आपका फेस क्या था, 1 5 8 4, ये चारों पॉइंट मिल चुके हैं। सो धीरे धीरे आप ये रेड लाइंस कनेक्ट करो, आपको ये रेड डायग्राम और ये रेड डायग्राम रफली रफली अवेलेबल हो चुकी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सजेशन क्या होगा आपका। सो स्टेशन पॉइंट से 6 एंड 7 को ज्वाइन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे। तो भी सेम प्रोसीजर, जो पियर्सिंग पॉइंट्स मिलेंगे पीपी पे, उससे हम वर्टिकल लाइंस नीचे ड्रॉ करेंगे एंड वहाँ से कनेक्ट। या सो वर्टिकल पॉइंट से यहाँ से पहले 2 को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्टिकल जो वैनिशिंग पॉइंट है, सॉरी आपका, वो 2 से ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं था। और फिर जैसे आपने सजेस्ट किया, स्टेशन पॉइंट से हम जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से 6 7 की प्रोजेक्शन लेनी है हमें पियर्सिंग पॉइंट की यहाँ तक, और लेने के बाद परपेंडिकुलरली हमें नीचे आना है यहाँ तक। जैसे ही आप नीचे आए, आपको पॉइंट 6 मिल गया। सो आप 2 6 को भी कनेक्ट कर सकते हो, 5 6 को कनेक्ट कर सकते हो। ये रेड कलर डायग्राम आपकी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सो आई होप अभी आपको थोड़ा वो आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि जी वैनिशिंग पॉइंट जहां पे भी होता है, आपने बोला था ना सेंटर में, अब मैंने जैसे वर्ड यूज किया था लगभग, क्योंकि अब वो सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कैसे है, किस एज के अबाउट टिल्टेड है। बट हाँ, राउंड अबाउट सेंटर के अंदर ही बन रही है आपकी डायग्राम। सो प्रोसीजर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का काफी हद तक मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी स्टार्ट अलग है। स्टार्ट के अंदर एक ये जो एज है, ये टिल्ट करने का फंडा, 30 60 का फंडा, प्लस वैनिशिंग पॉइंट ढूंढने का फंडा, ये थोड़ा अलग है। इसमें आपने वैनिशिंग पॉइंट्स को एक्चुअली ढूंढा है। पहले केस में भी आपने ढूंढा था, बट वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता है अगर आपको स्टेशन पॉइंट पता है। ऑलराइट, सो इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स थे, बट बाद का प्रोसीजर अगर आप ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ फ्रंट व्यू के अंदर, ऊपर से पियर्सिंग पॉइंट्स की प्रोजेक्शन गिराते रहो। पर ध्यान यही रखना है, मिस्टेक नहीं करनी, पियर्सिंग पॉइंट्स की प्रोजेक्शन है, एक्चुअल पॉइंट्स की नहीं। ऑलराइट, और जो बेसिक मिस्टेक आपने करनी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं, वो यही होती है कि स्टार्टिंग में ना वैनिशिंग पॉइंट ढूंढते वक्त आप ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ नहीं करते। सो बी वेरी केयरफुल, ये लाइंस हमें पैरेलल रखनी है एजेस के। अगर ये गलत, तो फाइनल जो व्यू आएगा वो गलत हो जाता है। सो यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स। सर इसमें जो फ्रंट व्यू है उसका यूज क्या है। फ्रंट व्यू से आपको एलिवेशंस मिली है। अगर आप यहाँ पे जाओ, वापस चलते हैं हम थोड़ा सा। सो ये जो पॉइंट आया था, अच्छा ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट मिला है, वो ओके मिला ही इससे, है ना। ओके ओके, हाँ सर। सो जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्विकली रन डाउन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट अगर आप इसके अंदर आके देखो, प्रोसीजर फिर से वही सेम रहना है। आपने एक एज के अबाउट टिल्ट किया हुआ है, ये 30 रखा है। अब ये 30 क्यों रखा है, अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। इस एज के ऊपर आपको बेसिकली कुछ पोर्शन गायब है, आई कॉल इट अ फीचर।
सो ये फीचर मैं रिप्रेजेंट अच्छे से करना चाहता हूँ। लेट अस सी कि इसका फीचर का रिप्रेजेंटेशन तभी अच्छा आएगा जब ये 30 डिग्री पे ओरिएंट करेंगे। अगर इसे 60 पे कर दिया तो ये यहाँ पे इंक्लाइन हो जाएगा ना, नीचे प्रोजेक्शन छोटी हो जाती है। बट अब क्वेश्चन सेम रहेगा, देखो जो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाया है, आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखो। स्टेशन पॉइंट आपको पता है, फ्रंट व्यू थोड़ा साइड में बना है, टॉप व्यू से एक एज को टिल्ट किया है, स्टेशन पॉइंट पकड़ में आ गया, स्टेशन पॉइंट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ की इन दो एजेस के अबाउट, जहां पे वो कनेक्ट कर रही है वहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स नीचे गिराए, यहाँ पे और यहाँ पे आपको वैनिशिंग पॉइंट मिल गए। अब आपका जो क्वेश्चन था कि फ्रंट व्यू का काम क्या है, फ्रंट व्यू का काम ये है कि यहाँ से ये एलिवेशन देंगे कुछ इस तरह से। आपकी एलिवेशन जो है वो भी बात आपको ध्यान रखनी है, स्टेशन पॉइंट और आपका जो बेसिकली टिल्टेड एज है इसके ऊपर ही गिराना, पीछे वाली लाइन के ऊपर कहीं यहीं गिरा के छोड़ दोगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, हमने बेसिकली ये वर्टिकल लाइन के ऊपर अटैचमेंट की है सारी, ये भी एक सेकंड मिस्टेक है जो आप यूजुअली करते हो। ये लाइंस बेसिकली यहां से कनेक्ट करेंगी इस स्ट्रेट लाइन को, ऑलराइट, दूसरी लाइंस के ऊपर नहीं जाना। सो लेट मी गो अहेड। सो ये आपको एलिवेशन दे रही है, आपको बेसिकली 0.3, 9, 10, 4 ढूंढने के लिए, आपको 0.1, 7, 2, 8 ढूंढने के लिए ये लाइन मिल जाती है। ये दो एजेस आपको मिल गए। अब जैसे ही आपको ये मिल गया, ऊपर से क्या आ रहा है 1 एंड 6, ठीक है ना, ये लाइन के प्रोजेक्टर 1 एंड 6 के प्रोजेक्टर है, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ 1 और 6 हमें मिल जाएगा, 1 एंड 6 ये वाला एज है बेसिकली, ये एज मिल जाएगा डायरेक्टली। कोई डाउट तो नहीं है? आई वॉज अ बिट फास्ट हियर बट आई एम होपिंग कि आपको, आप आंसर कर रहे हो सभी लोग, तो आपको समझ आ रही है ये बातें। ये स्टेप में डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, अगर 1 6 मिल गया फिर आगे क्या करेंगे? अब वैनिशिंग पॉइंट्स का यूज करना शुरू कर दो, और कुछ नहीं करना। वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करने शुरू करो सारे वर्टिसेस जो फ्रंट व्यू के अंदर है। जैसे यहाँ से 6 को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से स्टेशन पॉइंट से आई एम गोइंग, मैंने कुछ एनिमेशंस डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। मैंने स्टेशन पॉइंट से जाना है टॉप व्यू में, और वो सारे वर्टिसेस जो भी पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे, जैसे कि 3 2 4 5 10 11 9 8 7 12 सबको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करने के बाद अपने पियर्सिंग पॉइंट्स ढूंढ दूंगा। पियर्सिंग पॉइंट्स मिल गए, ये बना के मैंने रख लिए। यहाँ से मैंने अब प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलरली नीचे गिराने शुरू कर देने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से नीचे आओगे, ये कौन सा है 4 5, ये नीचे आ जाते हैं। अब बस ये बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू बना के इसके पॉइंट्स मार्क करने से मुझे कितनी आसानी हो जाती है। नहीं तो अगर ये पॉइंट्स मार्क नहीं करोगे ना, आपको ये वाला एज, ये वाला एज है कि यहाँ एज है, ये पता नहीं लगता। So for that particular reason, always draw this rough isometric view. Always mark numbers, और सीक्वेंस में मार्क करो ये नंबर्स फेस के ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर ये नंबर्स आपके हाथ में नहीं हुए ना, ट्रस्ट मी, पर्सपेक्टिव व्यू बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एज एज देखोगे या वर्टेक्स वर्टेक्स देखोगे, कुछ पता नहीं लगना। सो माय सिंसियर सजेशन, मार्क योर नंबर्स। सो जैसी नंबर्स मार्क किए, मुझे पता है 4 5 नीचे आना है, मुझे इतना भी पता है कि यहाँ पे 5 ही मिलेगा इस लाइन के ऊपर, क्योंकि 6 के बाद पीछे जहां भी कनेक्ट करेगा वैनिशिंग पॉइंट 5 दे देगा। ये इधर से मुझे नेक्स्ट क्या पता है, वैनिशिंग पॉइंट ऊपर कनेक्ट करेंगे और 4 भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 5 सीक्वेंस में है। जी अर्चिता, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बेसिकली 3 2 वाला नीचे गिरा लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 4 के बाद 3 ढूंढना है। मुझे ये ड्राइंग देखते जा रहा हूँ, इससे पकड़ता जा रहा हूँ कि 4 के बाद ना ये वाली लाइन चाहिए, और मुझे पता है कि आगे ही आना है, और मुझे पता है कितना आगे आना है, जितना ये नीचे लेके आएगा। सो ये 3 भी मिल जाता है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप भी पता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि बेसिकली मुझे अब एक और लाइन कनेक्ट करनी है 1 और वैनिशिंग पॉइंट की। क्यों? क्योंकि मुझे 2 चाहिए। तो मुझे इतना पता है 1 और 2 एक लाइन पे है, और यहाँ पे 3 2 तो है ही है, 3 तो यूज हो गया, 2 को नीचे ले आएंगे। सो वैनिशिंग पॉइंट से 1 को वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सो आप ये बात के ऊपर ही फोकस करो कि वैनिशिंग पॉइंट्स टॉप फ्रंट व्यू के अंदर हर पॉइंट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और दोनों तरफ के वैनिशिंग पॉइंट यही चीज करेंगे कि वो हर पॉइंट जो भी आप ढूंढते जा रहे हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो हर पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ का वैनिशिंग पॉइंट 5 और 6 ढूंढ चुके हैं, 4 और 3 मिल चुके हैं। अब यहाँ पे वो देख रहा है कि मैं 1 को अभी तक कनेक्ट नहीं किया, मैं 1 को कनेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे इतना पता है 3 2 है, 3 मिल चुका है, 2 नीचे ही होगा क्योंकि 1 और 2 मुझे यहाँ से पता है। सो ये 2 मिल गया। सो ये लाइंस को ज्वाइन करो, एक फेस मिल गया आपको। सो एक तरफ का वैनिशिंग पॉइंट आपको एक कंप्लीट फेस देने में हेल्प करता है।
इसी तरह से आपको दूसरी तरफ का वैनिशिंग पॉइंट एक दूसरा फेस देने में हेल्प करता है। और ये चीज अगर आप ध्यान से याद करो, हमने यहाँ पे ये स्टडी की है। ऑलराइट, ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो, ये वाली। इफ यू गो टू दिस डायग्राम, यही चीज तो हम कर रहे थे। एक तरफ का वैनिशिंग पॉइंट आपको एक तरफ के सारा फेस दे रहा था, दूसरी तरफ का वैनिशिंग पॉइंट आपको दूसरी तरफ के सारे फेसेस 3, 9, 8, 2, 1, 6, 12, 7 यही चीजें प्रोवाइड कर रहा था। राइट, सो वही चीज हम वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वही चीज है जो पहले हम पढ़ रहे थे, इन अ डिफरेंट फैशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होती जा रही है। ऑलराइट, सो जस्ट सॉरी। सो ऐसे ही दूसरी तरफ का वैनिशिंग पॉइंट हम शुरू कर लेंगे। जो जो वर्टिसेस जैसे पता है 1, 6, 3, 2, ये सबके पास जाएगा एक एक बार करके, और ऊपर से पियर्सिंग पॉइंट्स की प्रोजेक्शंस को गिराता रहेगा। पॉइंट यही याद रखना है, पियर्सिंग पॉइंट्स की प्रोजेक्शन, डायरेक्ट प्रोजेक्शन। सो यू गेट दिस फेस, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया, क्योंकि ये पहले यहाँ तक उसने 1, 7, 12 को किया था। 2, 3, 4 अभी अनअवेलेबल थे, 3 लाइंस और ऐड की, ऊपर से जो पॉइंट्स की प्रोजेक्शन मिल रही है सबको ज्वाइन करना शुरू किया, एंड यू गेट द कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि ये क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। ये कुछ बातें हैं मेन, मैं बार बार उन्हें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो मिस्टेक्स होती हैं। स्टेशन पॉइंट हमेशा टॉप व्यू की तरफ, जो भी वर्टिसेस पिक्चर प्लेन को टच नहीं कर रहे पकड़ेगा। वैनिशिंग पॉइंट फ्रंट व्यू के अंदर, हर वो वर्टेक्स जो पॉसिबल है वो उसे पकड़ेगा, और बस फिर हमें इनके प्रोजेक्टर्स को मिलाना। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी अब क्लियर हो चुका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का, जितनी भी हमने पढ़ी है। और यहाँ पे परपेंडिकुलैरिटी का फंडा, यहाँ पे मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्रोजेक्टर्स, ये रे ऑफ साइट ही बन रही है ना, ये जितने प्रोजेक्टर्स हैं कोई भी एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, कोई भी आपके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं है। वो सारी अब कहानी यहाँ पे डिमोलिश हो जाती है। सो विद दिस आइडिया आई एम होपिंग कि आप अब मैनुअल ड्राफ्टिंग और वो करने में आपको वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे आपकी जो विजुअलाइजेशंस का मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के हमारे कोर्स के अंदर टॉपिक्स है ना, वो खत्म हो गए। हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑक्सिलरी व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यूज, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये सारे हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिए। अब एक टॉपिक बचता है जो हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, विच इज बेसिकली कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, दे आर इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स। ऑलराइट, मैं जब कहता हूँ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस की मैं बात करता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगा, आपके हाथ में अभी एक पेन होगा, पेन और पेन का कैप, ये दो डिफरेंट कंपोनेंट है। ऑलराइट, आप बेसिकली अगर ध्यान से देखो, कोई हम फास्टनर का यूज नहीं कर रहे। व्हेन आई से अ फास्टनर, फास्टनर क्या होता है, नट एंड बोल्ट्स को मैं फास्टनर बोलता हूँ। आप कोई वेल्डिंग नहीं कर रहे, आप कोई रिवेटिंग नहीं कर रहे, आप किसी भी तरह का कुछ नहीं कर रहे, पर अगर आप पेन के कैप को पेन के अंदर डालते हो, एक आवाज आती है क्लिक करके, और वो स्नैप हो जाता है उसके अंदर। वी एक्चुअली कॉल इट अ स्नैप फिट एज वेल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो वो जुड़ जाता है ना, एक तरह का आपने वो किया। बट ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये हर डायमेंशन पे पॉसिबल नहीं है। आपका पेन का साइज और आपके कैप के होल का साइज, आपके पेन का डायमीटर और कैप के इनर जो मतलब होल है उसका डायमीटर, ये कुछ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस में होना चाहिए, तभी ये पेन उसके अंदर क्लिक करेगा। अगर होल बहुत बड़ा हो गया, फिर आपका पेन इन एंड आउट जाएगा, पर वो स्नैप फिट नहीं होगा। अगर आपका होल बहुत छोटा बन गया, तो पेन उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। सो देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिकेशन कि वो होल है तो थोड़ा छोटा पेन के डायमीटर से, पर इतना है कि वो स्नैप फिट हो जाए। So this is the fundamental. I'm giving you a very high level overview about the next lecture that we are about to start. That is limits, fits and tolerances. हम इस तरह के कुछ fundamentals को समझेंगे वहाँ पे. So it will take about 2-3 lectures. But before that, one or two things that I need to mention. आप जाओ LMS के ऊपर, LMS के ऊपर आपकी ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस का ई कंटेंट आई थिंक आज अपलोड हो चुका होगा, नहीं तो आज शाम तक हो जाएगा. पॉइंट 1. पॉइंट 2, आपका ये लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस का भी ई कंटेंट आज अपलोड हो जाएगा. मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू नेक्स्ट लेक्चर से पहले लेके आए, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू फॉर यू. आपको भी इसका इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो थोड़ा ओवरव्यू पता होगा क्या चीज मैं बातें करने वाला हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज, ये टेंटेटिव शेड्यूल जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने 10-15 मिनट स्पेंड किए थे, इसका थोड़ा सा आप आइडिया रखिए.
मैं इसको कंफर्म कर दूंगा आपको बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, सो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो पर्सपेक्टिव व्यूज में अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस हो तो फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या हो, कि मतलब कर्व सर्फेसेस आर दे अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, एंड इफ इट इज देन व्हाट अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। इसमें आपको कर्व सर्फेसेस से कोई भी है, इसमें सारे आई थिंक स्ट्रेट एजेस हैं, फ्लैट सर्फेसेस के हैं सारे क्वेश्चन। मैं आपकी ट्यूटोरियल शीट ही स्किम कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं, बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ टफ टॉपिक, सो इसमें आई डोंट थिंक सो वी गो इन दैट डेप्थ। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, इसको मैनुअल ड्राफ्टिंग में आपको थोड़ा कंफर्ट इतना बन नहीं पाता बिकॉज यू आर ऑनलाइन। I'm just skimming the tutorial sheet. No, you just have flat surfaces. All the questions that I have in my PPT flat, and they are actually like your tutorial problems only. यस सर, ओके, थैंक यू। All right. So इसका बस यही है, इस वीक के जितने भी पर्सपेक्टिव के आपके ऑटोकैड और मैनुअल ड्राफ्टिंग सेशंस हैं, थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना। इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंजिंग टॉपिक, जो आपने पहले किए थोड़े इजी है। ऑलराइट, एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी कंसर्न्स। मैं सारे लेक्चर्स की वीडियोस आपके सीआर को आज फॉरवर्ड कर दूंगा, सारी पीपीटी सब कुछ शेयर कर दूंगा उनके साथ आज के आज। ऑलराइट, So are there any theory type questions also for this subject, for the EST? फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, उसमें कोई ड्राइंग नहीं है। इट इज आपका सारा क्विज भी जो है बेसिकली वो उसी में से है, एंड इट इज एक्चुअली लाइक थ्योरी कह लो या न्यूमेरिकल्स है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पेन एंड कैप का एग्जांपल बताया ना, तो क्वेश्चंस भी इस तरह से सेट होंगे कि हाउ मच शुड बी द डायमीटर ऑफ द कैप, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, कि कैप का डायमीटर कितना होना चाहिए ताकि इसके अंदर पेन स्नैप फिट हो सके, लूज ना रह जाए। सो इट इज न्यूमेरिकल्स, आई वुड से मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स। Okay, sir. Sir, in tool sheet it is written that we have to do all the problems in AutoCAD only. दिस टाइम अच्छा इन्होंने इसका शिफ्ट कर दिया। मेरे को लग रहा है कि ये, हाँ, मैनुअल ड्राफ्टिंग में आपके पास ड्राफ्टर और वो टेबल बड़े नहीं है ना, शायद मना कर दिया हो। बट ऑटोकैड बोला तो ऑटोकैड कर दीजिए। जो भी वो क्या कहते हैं, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, वो पूरा मतलब एक चैनल के थ्रू होके आती है। सो वट एवर दे आर सेइंग इज लाइक द ट्रुथ बेसिकली। तो सर पेपर में फिर कैसे, उसमें भी AutoCAD पे आएगा? पेपर में अभी वी आर नॉट लाइक रीच्ड अ कंक्लूजन। जो चीजें पॉसिबल है, आई वुड से आपकी बेसिकली, हाउ शुड आई पुट इट, मैनुअल ड्राफ्टिंग के थ्रू उनको बेसिकली